समंदर तलोए आफताब की सुनहरी रोशनी के नीचे लामुतनाही फैला हुआ था। लहरें एक पुरानी लकड़ी की किश्ती से टकरा रही थी जो धुंध को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। किश्ती के अगले हिस्से में एक नौजवान औरत खड़ी थी, इलारा। उसकी आंखें उसी उफ्क की तरह तेज और गहरी थी जिसका वो पीछा कर रही थी। हफतों से वो सरगोशियों, आधी सच्चाइयों पर मबनी नक्शों और खौफ में कही गई दास्तानों का पीछा कर रही थी। ये सब एक ही मुकाम की तरफ ले जा रहे थे। स्काईलैंड कप्तान ने आगे जाने से इनकार कर दिया। वो जगह नहोस्त ज़दा है, उसने कहा, लेकिन इलारा ने बस सामने देखा। उसकी आवाज पुरस्कून थी, उसमें वो अज़्म छुपा था जो समंदर भी डबो नहीं सकता था। धुंध गहरी होती गई, कश्ती को निगल गई, दुनिया खामोश हो गई, बस लहरों की धड़कन बाकी थी। और फिर धुंध के पार जजीरा उभरा, बुलंद चट्टानें देवताओं की हड्डियों की मानिंद। उसने साहिल पर कदम रखा, जोते कदीम मट्टी में धनस गए। जंगल सांस लेता महसूस हुआ, पत्ते हिल रहे थे मगर हवा नहीं थी। दूर कहीं एक आवाज, गहरी, भारी, गूंजी, लेकिन वो बादल नहीं थे, वो दहाड़ा था। इलारा रुक गई, जमीन उसके कदमों तले कांपने लगी। परिंदे चीखे और बादलों में गायब हो गए। उसे लौट जाना चाहिए था, मगर कुछ अंदर से उसे आगे खींच रहा था। हर कदम के साथ लगता था जैसे वो वक्त से मौरा किसी और दुनिया में दाखिल हो रही है। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान की नहीं, किसी अजीम तर हस्ती की हुक्मरानी थी। जब सूरज बुलंद हुआ तो वो एक खुले मैदान में पहुंची। जमीन में दियो हीकिल कदमों के निशानात थे, हर एक में बारिश का पानी भरा था। उसने झुककर एक निशान को छुआ, अभी तक गर्म थी। रात छा गई, भारी और जिंदा। साए हरकत कर रहे थे जहां उन्हें नहीं होना चाहिए था। दरख्तों से अनोखी आवाजें आ रही थी। उसने एक छोटी सी आग जलाई, नोटबुक हाथ में ली, आहिस्ता बोली, अगर कहानियां सच हैं तो मैं पहली नहीं जो उसे तलाश करने आई हूं, लेकिन शायद मैं पहली हूं जिसे वो जिंदा छोड़ देगा। अगली सुबह तूफान आया, बिजली से पहाड़ों पर चमकी। इलारा फिसलती बीलों को पकड़कर ऊपर चढ़ी और फिर उसने उसे देखा। एक इजीम उलजुसा सायावादी में हरकत कर रहा था। एक लम्हे को उसका दिमाग मानने से इनकार कर गया। दरख्तों से ऊंचा, हर सांस धुंध में ढलता, किंग कॉन्ग। उसका दिल धड़कने लगा। वो दरख्त के पीछे छिप गई। किंग कॉन्ग रुका, उसका सर थोड़ा सा मुड़ा। जंगल खामोश हो गया। उसे उसकी खुशबू आ गई थी। वो सांस रोके खड़ी रही, लम्हों तक दोनों हरकत न कर सके। फिर जैसे ही गिरज चमकी, वो पलट गया। हर कदम जमीन को हिला गया। दिन गुजरते गए, वो उसका पीछा करती रही, दूर से नोट करती उसकी आदत, उसके मामूलात। वो एक अंधा दरिंदा नहीं था, वो गमजदा था। कभी वो आबशार के पास बैठा उफक को तकता, कभी आसमान की तरफ धारता, जैसे किसी को पुकार रहा हो जो अब नहीं था। इलारा समझने लगी, वो अकेला था। एक शाम उसने एक चट्टान पर खाना रखा, अमन की एक छोटी सी पेशकश। सुबह तक वो गायब हो चुका था। अगले दिन उसने दोबारा रखा और इस बार इंतजार किया। धुंध में से किंग कॉन्ग नमूदार हुआ। उसकी आंखें सदियों की कहानी लिए हुए थी। उसने खाने की तरफ देखा, फिर इलारा की तरफ। न करीब आया, न पीछे हटा। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, वो समझता है। हफ्ते गुजर गए, एतमाद बढ़ा, फासले कम हुए। फिर एक सुबह वो उसके सामने खड़ी थी। हवा उसकी सांस से लर्ज रही थी। उसने हाथ आहिस्ता से उठाया। किंग कॉन्ग झोंका। उसकी आंखें सूरज की रोशनी में सुनहरी चमक रही थी। एक लम्हे को इंसान और देव आमने सामने। खौफ पिघलकर तालक में बदल गया।
लेकिन इंसानों की दुनिया में अमन कभी ज्यादा देर नहीं रहता। दौर कहीं सैटेलाइट्स ने अजीब सिग्नल पकड़े। जल्द ही हेलीकॉप्टर आसमान में भर गए। सिपाही उतरे, बंदूकें तैयार। इलारा चीखी, तुम समझते नहीं, वो दरिंदा नहीं है। मगर लालच कभी नहीं सुनती। धमाके हुए, दरखत जल उठे। किंगकॉन्ग दहाड़ा, वादी में पहाड़ की तरह उभरता हुआ। गोलियां उसकी जिल्द से टकराकर चमकी। उसने जवाब दिया, लोहे और बारूद को मट्टी बना दिया। जमीन देवताओं और इंसानों के गुस्से से लर्ज उठी। इलारा उनके बीच खड़ी थी, चीख रही थी। कोई नहीं सुन रहा था। आखिरकार एक मिसाइल ने उसके सीने को चीर दिया। दुनिया लम्हे भर को रुक गई। कोंगरा आहिस्ता, खामोशी से जजीरे की रूह को हिलाकर। इलारा दौड़ी, उसके चेहरे पर हाथ रखा। नहीं नहीं, बारिश में उसके आंसू निकल गए। किंगकॉन्ग ने आंखें आधी खोली। उसने उसे देखा। अब वो नजरों में खौफ नहीं था, बल्कि नरमी, जिंदगी से भी ज्यादा गहरी। उसने सरगोशी की, तुम अकेले नहीं हो, अब नहीं। उसने एक बार पलक झपकी। एक मध्यम सा गरज निकला, फिर खामोशी। आसमान बिजली से रोशन हुआ। जंगल साकत हो गया। इलारा चीख कर जमीन पर गिर पड़ी। दिन गुजरे, हफ्ते बीत गए। दुनिया ने ऐलान किया, जजीरा महफूज कर लिया गया है। मगर इलारा ने जाने से इनकार कर दिया। उसने चट्टानों के करीब एक छोटा सा घर बनाया। जहां वो गिरा था, वहां अब फूल उग आए थे। हर सुबह वो समंदर के पास बैठकर लिखती। वो दरिंदा नहीं था, वो एक बादशाह था जिसने हद से ज्यादा मोहब्बत की। साल गुजरते गए, उसके बाल सफेद हो गए, मगर हर रात हवा में उसे वही धड़कन सुनाई देती, आहिस्ता, गहरी, लाफानी। एक रात चांद मुकम्मल और रोशन था। धुंध ने चट्टानों को घेरा। इलारा नंगे पांव उस मैदान में पहुंची जहां वो मर रहा था। जंगल हल्की रोशनी में दमक रहा था, जैसे उसे याद कर रहा हो। उसने आंखें बंद की। मुझे तुम्हारी याद आती है, उसने कहा। फिर हवा बदली, पत्ते सरसराए, जमीन आहिस्ता से कांपी। उसने आंखें खोली और देखा एक दिव्य हेकल साया चांदनी में मध्यम चमकता हुआ दरख्तों के पार उभरा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। न वो भागी, न बोली, बस मुस्कुरा दी। वो साया करीब आया, रोशनी उसमें से धुएं और याद की तरह गुजरी। एक लम्हे को उसने उसका हाथ महसूस किया, हकीकत से ज्यादा हकीकी। हवा ने आहिस्ता से उसके कंधों को गले लगाया। उसने सरगोशी की, तुम कभी गए ही नहीं। और कहीं गहरे जंगल में एक मध्यम गर्ज उभरी। वो बादल नहीं थे, वो किसी अवधि धड़कन की आवाज थी। जजीरा फिर से जिंदा हो गया। पत्ते नाचने लगे, समंदर गाने लगा। और अगर वक्त सब निशानात मटा भी दे, एक रिश्ता बाकी रहेगा। एक लड़की और उस देव के दरमियान जिसने दुनिया को सिखाया कि दरिंदे भी मोहब्बत कर सकते हैं। दास्तान सदियों तक सरगोशियों में गूंजती रहेगी, हवा में, मौजों में, आग की रोशनी में। वो उसका मुहाफिज नहीं था, वो उसकी वजह ही हयात थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। अब मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।